जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन ख़त्म होने के बाद की कहानी जो सामने आ रही है। बच्चों के साथ उसके बाद उत्पीड़न हुआ है, पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार। हॉस्टल में बच्चों को उन पर पकड़ा जा रहा है, बच्चों पर केस किया जा रहा है। लाइब्रेरी में भी आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है, वहाँ पर उन्होंने पिटाई करी है। तो भाई कॉकरोच और तिलचट्टे कहाँ चले गए? अब ये इन्होंने लेके क्या आए? ये इस धरना प्रदर्शन से इनको मिला क्या? हमें ये बताओ। एक प्रधान गया, दूसरा प्रधान आ गया, उसका भी बाप है। हमें ये बताओ, जो कीलों से डंडों से कील ठोक ठोक कर बच्चों के खोपड़े फोड़े हैं उन्होंने, इन पुलिस वालों का क्या हुआ? उनका कुछ किया? उन्हें कुछ सज़ा हुई? और जिस बेरहमी से बच्चों को पीटा गया है, तो मैं यही बता रहा हूँ। और हम जिस बात को हम कई सालों से बता रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमराज के द्वारा, ये जो कैमरा हैं ये किसी अपराधी के लिए नहीं बनाए गए, ये आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड आपको गुलाम बनाने के लिए है। उसी आधार कार्ड का प्रयोग किया जा रहा है, समझे? क्योंकि हमारा डाटा जो कलेक्ट होता है, हमारा अपना कोई क्लस्टर नहीं है। ये टोटल ये गूगल में जाकर ये सेव होता है। और गूगल आपको पता ही है किसी की कंपनी है। इजराइल के जो फादरलैंड है, हमारे महामानव की जो फादरलैंड है, और उन चड्डीधारियों की जो फादरलैंड है, ये उसके पास इकट्ठा होता है जाके। तो ये आधार कार्ड की मेहरबानी है कि बच्चों की फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरा के द्वारा सबका रिकॉर्ड निकाल लिया गया है। जो वैन के सामने आता है बच्चा, किसी के हाथ रख गए हो फिंगरप्रिंट, उसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई बोतल पानी की किसी ने पीकर फेंक दियो, उन पानी की बोतलों के फिंगरप्रिंट के हिसाब से आपको कहीं भी फंसाया जा सकता है, किसी मर्डर में, चोरी में, कहीं भी। तो ऐसी इस तरह का एक खेल खेला जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, उसका कितना दुरुपयोग किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं है। ये भविष्य में ये आपको गुलाम बनाने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, सारा जो ये डिजिटलाइजेशन चल रहा है ना, ये पूरी दुनिया को, भारत को नहीं, पूरी दुनिया को फिर से गुलाम बनाने जा रहे हैं। तो आंदोलन तब इस आधार कार्ड के खिलाफ भी करना होगा, और ये जो बच्चों के आंखों का जो रेटिना का जो स्कैनिंग होती है, इसके खिलाफ भी करना होगा। क्योंकि उस वैन के सामने जो भी बच्चे आते हैं, उनके आंखों के एक्सेस से वो सारा का सारा डिटेल पहुंच जाती है, पूरी कहाँ रहने वाला, कैसे। तो दिल्ली पुलिस यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन वैन सिस्टम ऑन प्रोटेस्टर्स गेटिंग नेम अदर डिटेल लाई। तो भैया मैं यही कह रहा हूँ, कॉकरोच वालों, तिलचट्टों वालों, अब इन बच्चों को जो अत्याचार हो रहे हैं, इसका क्या समाधान है बाद में? एआई से स्कैन हो रहा है चेहरा। प्रोटेस्ट में गए जो बचना मुश्किल। दिल्ली पुलिस यूजेस एआई फेशियल रिकॉग्निशन टू आइडेंटिफाई सीजेपी प्रोटेस्ट सस्पेक्ट्स। जंतर मंतर पर ताक झाक, दिल्ली पुलिस की विशेष वैन ने बढ़ाई प्रदर्शनकारियों की धड़कन। चेहरा स्कैन होते ही लाइव निकल रहा है पूरा बायोडाटा, समझे? तो ऐसे धरना प्रदर्शनों से बचने के लिए विशेष गिलास वाले जो चश्मे आते हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों आपको आने वाले भविष्य में। वो हल्के हल्के गिलास वाले नहीं, मोटा गिलास वाले। तो ये एक एक बच्चे की वो निकाल रहे हैं। वहाँ ये ध्यान नहीं दे रहे कि जो बच्चे इतने गायब होते हैं हमारे देश से, उसमें इस अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे। 7 राज्यों में बच्चों के गुम होने पर कोई मामला नहीं, महिला व बाल विकास मंत्रालय रिपोर्ट। दैनिक भास्कर का 7 मार्च 2026। जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच देश में कुल 33,577 बच्चे गायब हुए हैं। इनमें 7,777 बच्चे अब तक नहीं मिले हैं।
और भारत में अनुमानित तौर पर हर साल 96,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। समझ रहे हो जी। यहाँ इनके ये फेस रिकॉग्निशन कैमराज उन अपराधियों को पकड़ने में कामयाब नहीं होंगे। प्रतिदिन 172 से अधिक लड़कियां लापता, 172 लड़कियों का अपहरण, 3 लड़कियों की तस्करी। अब पता नहीं गायब कैसे होती हैं। ये द हिंदू की है, ये 30 जुलाई 2023 की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच 13,13,000 लड़कियां और महिलाएं लापता हो गई। तो ये फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरा और इनके जो आधार कार्ड है यहाँ काम नहीं करेगा इनका, क्योंकि ये तो भाई सारे बच्चे गायब होके, क्योंकि अब इनकी कोई वो भी नहीं मांगता पैसा, जो बोलते हैं जो पैसा वैसा जो उनकी मांग तांग होती है, जो बच्चे उठाए जाते हैं, लड़के उठाई जाती हैं, क्योंकि ये तो अपना जो जेफरी एप्स्टीन के जो टापू हैं, लिटिल सेंट जेम क्या नाम है उसका, तो भैया ऐसी जगह बच्चे बच्चियाँ जाते हैं नर पिशाचों के लिए। ये तो उनके भोजन है, छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियाँ। अब इनका क्या क्या होता, कितना शोषण होता, शारीरिक शोषण होता, मानसिक शोषण होता है। और वो एड्रीनोक्रोम की तो आपको पता ही है, उस कार्बनिक यौगिक क्या इस्तेमाल करते हैं जवान रहने के लिए। तो ये तो ऐसे ऐसे जिन जेफरी एप्स्टीन के जिन कितने आइलैंड हैं दुनिया भर में बने पड़े हैं, तो ये बच्चे सारे के सारे वहीं जाते हैं इसी जगह। तो इनके जो फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी कैमरा इनके वहाँ बंद हो जाते हैं सब। ये केवल आपको गुलाम बनाने के लिए, आधार कार्ड, ये फेस रिकॉग्निशन, क्या आगे भविष्य में कोई आंदोलन ना हो, ना कोई खड़ा हो, तो अब इन बच्चों पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा, क्योंकि कोई इनके सामने खड़ा ना हो। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, करो तो बढ़िया तरीके से इस शैतानी तंत्र को, सिस्टम को, ये जो अंग्रेज बना के गए, इसको पलटना, इस पूरी व्यवस्था को पलटना है। जो बैठेगा उनका ही बैठेगा, चाहे कॉकरोच वाला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे भाई फिर बीजेपी हो, किसी को भी बैठा लो। व्यवस्था थोड़ी बदली है, सिस्टम थोड़ी बदला, बैठेगा वही जो उनका काम करेगा। भाई ये सोचना आपको। तो ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। ये लिटिल सेंट जेम्स जैसे जेफरी एप्स्टीन के टापू पर पहुंचाए जाते हैं। और माध्यम क्या हो सकते हैं कि ये एयरप्लेन के द्वारा तो नहीं जाएंगे समुद्र के द्वारा। ये पोर्ट किन के, इन पोर्टों को देखो, समुद्र के आसपास जो पोर्ट बने हैं, क्यों कब्जा करवा गया इन पोर्टों पर, तो इसी माध्यम से जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम बदलना होगा इनको, अंग्रेजों का बना ये शैतानी तंत्र है, ये जिसको लोकतंत्र कहते हो। ये डेमोक्रेसी डीमन शब्द से आया, डेमोक्रेसी। हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए, जो हमारे द्वारा नियंत्रित होता है, जिस तरह की हम कानून नियम बनाए वो बने। तो ये सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करी। तो ये करेंगे, अब तो हालतें शुरू करेंगे। अब दर्ज की गई एफआईआर धाराएं 10 से 15 एफआईआर दर्ज, अभी शुरुआत है ये। और ये बाहर भी जो बच्चे अन्य मेट्रो स्टेशन के द्वारा जो आ रहे थे, उनके भी ये फेस रिकॉग्निशन वहाँ भी इन्होंने शुरू करी है। तो ये जो नहीं भी पहुँच रहा, हो सकता है अपने काम से जा रहा हो, कोई बेचारा कैसे जा रहा हो, तो ये जो नहीं भी गए रास्ते में, वो भी बेकसूर भी लपेटे जाएंगे, बिल्कुल जिनका कोई वास्ता भी नहीं है। और अब बिहार पे आ जाओ। बिहार में पुलिस ने छात्रों पर चलाई AK-47, बच्चों के साथ आतंकियों जैसा सलूक। बिहार में छात्रों के अभी लगा सकते हो आप, इस आंदोलन को ख़त्म होने के बाद का हाल है। तो क्या खौफ बैठाना चाहते हैं? खौफ नहीं है, ये तो अब शुरुआत होगी, असली आंदोलन की शुरुआत तो अब होगी। करो तो सही, तुम शोषण कितना करोगे? पूरा देश खड़ा होगा। अभी तो छात्र थे, अब छात्रों के साथ पूरा देश खड़ा होगा। तो अब इसमें बता रहे हैं कि मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट चाहिए, और उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए मुकदमा। जो 307 की धारा बदल कर अब इन्होंने BNS धारा 109 कर दी है,
2023 हत्या के प्रयास से संबंधित। तो ये केस लगे तुरंत ये, और वो हमें निष्कासित चाहिए। सस्पेंड करके खेल बहुत पुराना हो चुका है सस्पेंड वाला। अब सब कुछ बदलेगा। अब की बार जो आंदोलन होगा वो रियल क्रांति होगी असली, और ये पूरा सिस्टम को बदला जाएगा। हमें ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ है, इसको बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे अब की बार जो आंदोलन होगा। क्योंकि ये 16 मार्च 1861 में इसका इंडियन पुलिस एक्ट का मसौदा तैयार किया गया, और 22 मार्च 1861 में ये लागू कर दिया गया। और अब तो और ज़्यादा मजबूत कर दिया इसको उखाड़ के फेंकेंगे ज़बरदस्ती। करो तो सही, कितना करोगे करो, जितना करोगे शोषण उतनी ही पब्लिक अब खड़ी होगी। आने वाला आंदोलन इतना ताकतवर होगा, अंदाज नहीं करोगे। अंदाज तो इनको भी नहीं था, क्योंकि इन्होंने सीजेपी वालों ने और इन्होंने इनके जो और मालिक मिलजुल के जो खेल खेल लेते हैं, उनका अनुमान ये था मुश्किल से 5,000 7,000। अब ये परमात्मा ने पासा ही पलट दिया। टारगेट ये करवाना चाहते थे प्रधान जी को, धर्मेंद्र, तो और टारगेट कर दिया हमारे मोगली, समझे ना, वो मेलोडी। तो उसके भी जब बच्चों ने जाकर मेलोनी के पे उसके ट्विटर पे, उसके जो सोशल मीडिया पर जाकर वहाँ कमेंट्स करे हैं कि अपने यार को संभालो, अपने यार। तो अब कह भी नहीं सकते हम तो इनकी तो ये तो मजबूरी होगी इनकी। अब मामला ही उल्टा पड़ गया सारा का सारा। तो मैं सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस देश का धन्यवाद करता हूँ जो लोग खड़े हुए छात्रों के साथ में, और कम से कम एक हिम्मत पैदा हुई लड़ने की। कुछ नहीं, नथिंग, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये तोड़ना चाहते हैं उस हिम्मत को। अगर ये तोड़ना चाहेंगे तब सोच लो, भी अंदाज नहीं लगाएंगे क्या होने वाला भविष्य में। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।